शाहजहां शेख, पश्चिम बंगाल में शाहजहां शेख साहब गिरफ्तार हो गए, लेकिन जब तक ममता बनर्जी की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ये घटनाएं पूरा नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से हिंदुओं को मारा गया है 5 वर्षों से, उसका हिसाब किताब कैसे होगा? 400 आदिवासी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ एक शेख, शाहजहां शेख ही सिर्फ अकेला है। ये हाजरा और सरदार ही अकेला है। इसको ममता बनर्जी ने जो काम किए हैं, उनकी गिरफ्तारी जब तक नहीं होती है तब तक ये काम अधूरा है। इनकी सरकार की बर्खास्त की बाद में होनी चाहिए, पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए। इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जो बांग्लादेशी लोगों को बैठा करके उन्हें राशन कार्ड, वोटर लिस्ट और प्लस उनसे हमारे हिंदुओं और आदिवासी महिलाओं का यौन शोषण करवा रहे थे, इनकी गिरफ्तारी के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और महामहिम राष्ट्रपति जी को आगे आना चाहिए। आज सभी संस्थाएं बंद हैं, कोई भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। ये जो शेख जहाँ का गिरफ्तारी हुआ, वहाँ की सिर्फ आदिवासी महिलाओं ने जो सड़क पर हल्ला मचाया, उसी का परिणाम, और कोई संस्थाएं आगे नहीं आए। नहीं महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसको बर्खास्त करने का आदेश, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो शेख जहाँ का फाइले खारिज कर दिए, कोलकाता हाईकोर्ट भी हम कोई राहत नहीं देंगे आपको। नहीं राहत देंगे तो इसका मतलब यह थोड़ी हुआ कि आप गिरफ्तार हो जाइए। और नहीं वहाँ पुलिस, ये सारा काम ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। 5 वर्षों से वह दिखा रही है किस प्रकार से विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद किस प्रकार से तांडव किए थे। लोगों को आसाम भागना पड़ा, 5 लाख लोगों के घर को लूटा गया, घर को तोड़ा गया, घर को जलाया गया, और हिंदू लड़के को ममता बनर्जी अमित कुमार सिंह का हत्या FIR तो लिखा ही नहीं जाएगा। वहाँ की पुलिस जो है, राजीव कुमार जी DGP, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इस सारा केस का फाइल आज तक गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी CBI को नहीं भेजे हैं, NIA को नहीं भेजे हैं। ये दुर्भाग्य है। ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसमें कम से कम 400 लोग मुख्य अभियुक्त होंगे। यह भारत को शर्मिंदा करने वाला। प्रधानमंत्री जी यह दिखाई, आप कहते थे हमारा 56 इंची का सेना है, क्या करते थे आप? आपके देश, आप प्रधानमंत्री हैं और बांग्लादेशी लोगों को यहाँ पर ला करके उनसे हमारी माँ बहनों का इज्जत लुटवाया जाता था। आप क्या करते थे? ये जवाब देना पड़ेगा। और जो राहुल गांधी जी हैं का असली चेहरा सामने आ गया, जो एक बार भी नहीं बोले।
और हाथरस का घटना का याद दिलाते थे। हाथरस का क्या घटना हुआ था? कोई किसी ताकत नहीं है जो बाहरी व्यक्ति आप उसका सगे संबंधी था और दोनों नाबालिग था, लड़का भी लड़की भी, उसका सगे संबंधी था। कोई सी बाहरी व्यक्ति को ये ताकत नहीं हुआ है आज तक किसी घर में जाकर के रेप कर दे, उसका घर को जला दें, लड़की को जला दें, ये नहीं हो सकता है। और आप मौन धारण कर लिए और इंडी गठबंधन और किस प्रकार से आप बांग्लादेशी लोगों को, रोहिंग्या मुसलमानों को और किस प्रकार से पाकिस्तानी मुसलमानों को, म्यांमार के मुसलमानों को बोला करके भारत में वोट बैंक बनवाते हैं। यह आपको यह काम करते हैं और हर बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो और क्या अन्य राज्यों में भी, कर्नाटका में भी हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगा और दूसरे मस्जिद पर उसको सब राहत दिया गया, उसको मदद कीजिए। ये राहुल गांधी जी का एजेंडा है। और इंडी गठबंधन की चेहरा नकाब उतर गया। और ममता बनर्जी की मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ, गृहमंत्री से करना चाहता हूँ, जो ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ममता बनर्जी जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये केस अधूरा है। आदिवासी महिलाओं को या हिंदुओं को साथ जितना भी हुआ है उसे न्याय नहीं मिलेगा। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती ममता बनर्जी की तब तक ये इसका दुष्परिणाम केंद्र सरकार को भी पड़ेगा। इसलिए ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मैं मांग करता हूँ। किस प्रकार से सारा चिट फंड, किस प्रकार से ईडी ने कितना लूट हुआ है, एक एक का हिसाब होना चाहिए और ममता जी को हर केस में अभियुक्त बनाना चाहिए और पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में NRC या CAA लागू होना चाहिए। एक एक बांग्लादेशी को गिरफ्तारी होनी चाहिए, एक एक को। और ममता जी की गिरफ्तारी पहले होनी चाहिए। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी ममता बनर्जी की, महामहिम राष्ट्रपति जी को इसमें आगे आना चाहिए। जो आदिवासी महिलाओं के साथ हो रहा था, ममता बनर्जी कुर्सी पर बैठी हुई थी, ये काम करवा रही थी, या उनका जमीन अब छीना जा रहा था, तो ममता बनर्जी दोषी है। इसमें कहीं भी राहत की बात नहीं है। यह आपको देखना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये ममता बनर्जी की बर्खास्तगी जब तक नहीं होता है तब तक यह केस अधूरा है। आदिवासी महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा जब तक कितने हिंदू मारे गए हैं उसका हिसाब किताब नहीं होगा। इसलिए केंद्र सरकार को, NIA को यह केस सौंपा जाना चाहिए और पूरे पश्चिम बंगाल में NRC और CAA लागू होना चाहिए। ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब तक ममता बनर्जी की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक वह केस अधूरा है और केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी को हस्तक्षेप करना चाहिए, आगे आना चाहिए। बहुत अरमान से देश का आप नेतृत्व कर रहे हैं और आदिवासी महिलाओं को साथ जो
पश्चिम बंगाल की सरकार ने करवाया, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के उस सरकार को अभी तक बर्खास्त नहीं किया जाना, यह विडंबना है भारत का। ये भारत का विडंबना है। इसलिए ममता बनर्जी की सरकार की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी दोनों आवश्यक है। और जो इसके साथ साथ सीबीआई, ईडी और एनआईए सभी को उसमें जाना चाहिए और उस केस पूरा का पूरा केस को पश्चिम बंगाल में नहीं रखा जाना चाहिए, उसको दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कराना चाहिए। और जिस प्रकार से इसमें इंडी गठबंधन के नेताजी या अपना ममता बनर्जी के माध्यम से केजरीवाल जी का भी चरित्र केंद्र सरकार का एक ढुलमुल नीति, आज ममता बनर्जी की यह काम क्यों करवाए, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि आपने केजरीवाल जी को बर्खास्त नहीं किया था। केजरीवाल जी को अगर बर्खास्त करते, ममता बनर्जी यह काम नहीं करती है। किस प्रकार से जो श्रद्धा को बम्बई से ला करके 35 टुकड़ा में काटा गया था, किस प्रकार से दंगा हुआ था पश्चिम दिल्ली में 2022 में, क्यों नहीं बर्खास्त किया गया था? प्रधानमंत्री जी, आपका 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब तक यह गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक आप देश पर सत्ता में काबिज हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कब होती है, ममता बनर्जी की गिरफ्तारी कब होती है, यह आपको करना पड़ेगा। नहीं जनता आपसे हिसाब मांगेगी। जब हम सुरक्षित नहीं हैं तो वोट आपको काहे देंगे? जब जनता, आदिवासी महिलाएं जब सुरक्षित नहीं है तो वोट मांगने का अधिकार किसको है? आप सत्ता में हैं, आप ममता बनर्जी की गिरफ्तारी के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक, यह ढुलमुल नीति, तुष्टीकरण की नीति दिखा रहा है। आज अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी 2022 में हो जाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता आपको। आज आपको ममता बनर्जी की गिरफ्तारी करने का, गिरफ्तारी के सिवा और न्यायालय को भी, सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट को भी आगे आना होगा। जो 400 लड़कियों का, पूरे के पूरे आदिवासी महिलाओं का, लड़कियों का यौन शोषण हुआ, उसे बेचा गया और उस पर ममता बनर्जी पर एक भी टिप्पणियाँ अभी तक नहीं हुआ है। यह दिखा रहा है हम किस प्रकार से हम अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हैं, यह भी सब देख रहे हैं। यह थैंक्स।